कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता और कोई किसी का दुश्मन नहीं, और इसका जीता जागता उदाहरण जो है हमारे शहर के विधायक और मंत्री लोग, जो हमेशा अक्सर चुनाव जब घोषित हुए उससे पहले जो है एक दूसरे के कपड़े फाड़ने के लिए तैयार रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया, आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। दर्शकों, बीते दिन जो है परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने जो है मेट्रो के काम का जायज़ा लिया था, और उस काम के दौरान उन्होंने एक आरोप किया था कि ये मेट्रो का काम महज इसलिए 1 साल देरी से हो रहा है क्योंकि इसमें जो है बाधा हो रहे थे यहाँ के भाजपा के विधायक। अब इस बात को गंभीरता से लेते हुए आज नरेंद्र मेहता ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें जो है प्रताप सरनाइक के सभी आरोपों का उसने खंडन किया, और प्रताप सरनाइक ने किस तरह अपने स्वार्थ के लिए जो है जनता को गुमराह किया और प्रशासन का फ़ायदा उठाकर खुद का काम करवा के लिए ऐसे गंभीर आरोप भी उन्होंने रखे। ताकि रूबरू होते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से और जानते हैं कि नरेंद्र मेहता ने किस तरह के खुलासे किए और प्रताप सरनाइक पर किस तरह के आरोप किए। नमस्कार, सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। 2-3 विषयों पे हमने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें एक विषय पार्टी का भी था जो हमने फिलहाल उसे विराम दिया, इसलिए उस विषय पे चर्चा नहीं करेंगे। दूसरे 2 विषय पे, एक तो ये कि मीरा भाईंदर में मेट्रो आई, भारतीय जनता पार्टी का सपना था। देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री बने और मीरा भाईंदर महानगर पालिका में पूर्ण बहुमत की सत्ता आई, और चुनाव के दौरान भी कॉरपोरेशन में फडणवीस साहब ने कहा था कि हम मेट्रो शहर में लाएंगे। मेट्रो मंजूर हुई, 2019 में काम की शुरुआत हुई, और ये मेट्रो वैसे 2022 या 23 में पूरा होकर शुरू होना चाहिए था, किसी कारणवश डिले हुआ। ये मेट्रो का पहला ट्रायल जो है आप सब जानते हैं कि 14 तारीख को इसका ट्रायल रन करने वाले काशीमीरा से लेकर दहिसर तक, और इसके लिए हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी खुद इस ट्रायल के लिए आने वाले, तो उनकी उपस्थिति में ट्रायल रन होगा। ट्रायल होने के बाद फिर उसके अंदर कुछ सुधारना है, उसे पूरी करके इसी साल में इस मेट्रो को पब्लिक के लिए खुला करके शुरुआत करने की पूरी मानसिकता है। MMRDA पूरी जोर शोर से लगी हुई है कि सितंबर-अक्टूबर तक ट्रेन शुरू हो जाए, और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से काम चल रहा है काशीमीरा तक शुरू हो जाएगी। आज मीरा भाईंदर के बहुत सारे नागरिक दहिसर चेकनाका जाते हैं, फिर वहाँ से अपनी कार छोड़ते हैं, गाड़ी छोड़ते हैं, रिक्शा फिर लेते हैं। अब हमारे मीरावड़ से शुरू हो जाएगी, तो जो मीरा भाईंदर के जो नागरिक हैं काशीमीरा से मेट्रो में प्रवास कर सकते हैं जल्दी आने वाले 3-4 महीने के अंदर। और यही आपके माध्यम से जनता तक बताना था कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए उसको हमेशा निभाने का प्रयास किया है। अब उसके बाद मीरा भाईंदर के अंदर भी मेट्रो को जल्द से जल्द शुरू करने की हमारी मानसिकता है, और उस दिशा के लिए हमारा पूर्ण समर्थन है, पूरा सहयोग है, पूरी ताकत के साथ जो जो अड़चनें आती है उसको हम निवारते हैं। आज की बैठक का एक विशेष तो उद्देश्य जो कहा कि ये एक मेट्रो का ट्रायल है, ये जनता तक जाए, और आपके माध्यम से एक विषय था। कल एक नेता ने आरोप लगाया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि मेट्रो का काम जो है हमारी कंपनी की 7-Eleven कंपनी के कारण अटका हुआ है। बार बार जब भी चुनाव डिक्लेयर होते हैं 7-Eleven को बदनाम करना शुरू करते हैं। अभी कॉरपोरेशन के चुनाव डिक्लेयर हुए नहीं कि फिर वापस से बदनामी शुरू की गई है। मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, एक पेपर दे, कि ये सब गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। विषय क्या था कि ये 7-Eleven कंपनी जो है मेट्रो के लिए जगह नहीं दे रही है, इसके लिए काम रुका हुआ है। मैं आपको बता दूं सभी शहर के नागरिकों को, ये जितनी भी ज़मीनें हैं मीरा भाईंदर में किसी न किसी किसान की रही है। किसान ने अपने समय के हिसाब से बेचा, किसी ने 10 साल पहले बेचा, किसी ने 20 साल पहले, किसी ने 5 साल, और कोई अभी भी बेचते आ रहा है, जैसे उनको कीमत मिलती बेचते। तो ज़मीन जितनी भी है अधिकतर 95% प्राइवेट ज़मीन ही है, चाहे वो रोड हो, गार्डन हो, प्लेग्राउंड हो, मार्केट हो, हॉस्पिटल हो। हमारे महानगर पालिका में नियम क्या है, उसके अंदर हमारे क्या है, सभी महापालिका पूरे देश के, मैं महाराष्ट्र में इसलिए महाराष्ट्र की बात करूंगा, नियम यह है कि अगर कोई भी जगह रिजर्वेशन के अंदर है चाहे रोड में, तो वो कॉरपोरेशन को आप हैंड ओवर कर सकते हो, तो उसका आप TDR ले सकते हो या फिर उसका पैसा ले सकते हो। ये दोनों प्रोविज़न है, देने वाले की इच्छा के ऊपर है। जिसकी ज़मीन है वो जो इच्छा करेगा TDR या पैसा।
इस कंपनी ने हमेशा महानगर पालिका को ज़मीन दी है और टीडीआर लिया है। पैसा कितना देना है ये मांगने वाले के ऊपर नहीं, सरकार ने जो नक्की किए वही दिए जाते, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज़्यादा। और ये डिसाइड कौन करता है? तो कमिश्नर साहब प्रस्ताव भेजते हैं कलेक्टर को, कलेक्टर उसकी ज़मीन की कीमत नक्की करता है और पैसा देता है। आपके मांगने से कुछ नहीं होता है, आप कुछ भी मांगो नहीं मिलेगा। सरकार ने पूरे नियम बनाए हुए, कोई भी चाहे एक सामान्य व्यक्ति को या बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, सबके लिए नियम है। लेकिन कल इस तरह का आरोप करना कि हम ज़्यादा मांग रहे, दे नहीं रहे, ये है, तो ये सारे आरोप बेबुनियाद है। चुनाव को देखते हुए ये आरोप लगाए गए। अगर कोई विकासक डेवलपर ज़मीन है तो कॉरपोरेशन के पास पावर है फोर्सफुली, मतलब कलेक्टर उसकी रकम नक्की करेगा, उसके खाते में जमा कर देगा या रख लेगा जब चाहिए, और 7/12 पे कॉरपोरेशन का ना, ये फोर्सफुली भी किया जा सकता है। इसका प्रोसेस समय कितना है फोर्सफुली करने का? तो मैं कहूँगा मैक्सिमम 3 महीने 4 महीने। अब मेट्रो 2019 में शुरू हुई है, आप इतने समय से नेता हो इस शहर के, तो आपने अभी तक क्यों नहीं एक्विजिशन किया फोर्सफुली, या क्यों नहीं जमीन? ये हम तो विलिंगली दे रहे कंपनी, इस कंपनी के आप सबको मैंने लेटर दिए, पिछले 3 साल से लगातार लेटर दे रहे। एक बार हमारे वर्तमान विधायक ने भी आरोप लगाया था, तो हमने विधायक का भी लेटर इसमें लगाया हुआ है कि भैया आप आरोप लगा रहे हो, आप ही मध्यस्थी करो और जो सरकार का नियम है ले लो। अभी मैं वर्तमान के हमारे नेताओं को कहना चाहता हूं, आप मिडलमैन रोल प्ले कीजिए, आप मिडलमैन रोल प्ले कीजिए और 1 सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व करिए ना। जो सरकार के नियम है उसको फॉलो कीजिए। और आप सरकार में भी मंत्री हो, मतलब आप सरकार हो, अगर सरकार के नियम भी आपको मंजूर नहीं है तो ये हमें आश्चर्यजनक बात लगती है कि एक सरकार का मंत्री अगर ये कहेगा तो कैसे चलेगा। सरकारी नियम से हम कह रहे और बार बार ठोक ठोक के लेटर दे रहे। अभी ये तो मुझे कल का आरोप है, 4 दिन पहले भी दिया कि आप ले लो। हम तो ये भी बोल रहे कि पैसे भी मत दो, हमारी कंपनी ये बोल रही है पैसे भी मत दो, आप जमीन ले लो, एक लेटर दे दो कि जब कभी भी वो डेवलप करेंगे तो उतना पैसा एडजस्ट कर देना। जबकि नियम कहता है पहला पैसा दो, ये साथ पैसा दे, ये साथ जमीन ले। हमारी कंपनी तो कह रही है कॉर्पोरेट पैसा नहीं मत दो, आप जब कभी डेवलपमेंट चार्ज हो, म्युनिसिपल टैक्स हो, जब कंपनी का होगा उसमें एडजस्ट कर देना। ये भी उस लेटर में लिखा हुआ है। आपसे पैसा नहीं मांग रहे फिर भी आप लेने को तैयार नहीं। अब मैं हमारे नेता से कहना चाहता हूं कि चाइना में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, रिसोर्ट बन रहा है, वहां पे रोड ही नहीं था, मतलब प्लान में रोड ही नहीं था। वहां पे आपने डीपी रोड की, नगर पालिका डीपी रोड में रोड डाला तो डाला, वो रोड खाली एक ही आदमी को जाता है। 22 करोड़ का रोड बनाया, 70 करोड़ का आपने ब्रिज बनाया। ये तो पब्लिक का लेना देना नहीं क्योंकि प्राइवेट लैंड है। दूसरी बात, उस रिसोर्ट के अंदर आपने जिसकी जमीन थी उसको 29 करोड़ रुपए दिए, जबकि वहां शहर का एक नागरिक भी नहीं जाता। मैं दावे के साथ कहता हूं पत्रकार भी कभी किसी काम से उस रोड पे नहीं गया होगा, भूले भटके भी साइकिल लेके, मोटरसाइकिल, आपने उनको 29 करोड़ रुपए दिए। मतलब आपका इंटरेस्ट था तो आपने खड़े खड़े 29 करोड़ रुपए दिलाए। ये पब्लिक इंटरेस्ट है तो आपका काम नहीं है क्या? तो ये आरोप बेबुनियाद है। मैं शहर की जनता से कहना चाहता हूँ, ये कंपनी टीडीआर ही लेती थी, लेकिन पहले बदनाम किया उन्होंने टीडीआर घोटाला, इसलिए कंपनी ने बोला भैया हमको टीडीआर बीडीआर मत दो, हमारे को दो, जो सरकार के नियम है उससे पैसे दे दो, आप ले लो। अब टीडीआर ले तो घोटाला, पैसे नहीं दे फिर क्या करे? और रहा सवाल, वो कहते हैं कि दान में जमीन देनी चाहिए। अरे आप उद्देश्य दे रहे हो दान में देने की, लेकिन आपने तो सरकार का भी दान ले लिया। आपने अपनी संस्था के नाम से सरकार से जमीन ली, मतलब आपका कहना है कि हम सरकार को दान दे और आप जैसे लोग सरकार से वापस ले ले। आप सबको पता है ना कि नाम बोलिए ना सर नेता का। हाँ, जिस नेता ने आरोप लगाया उस नेता पे। चलिए ठीक है, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, ऐसा है उधर से वो बोलते हैं फेविकॉल का जोड़ है, भाई है, कभी टूटे नहीं, जैसा मौका मिलता है देखिए तो एक दूसरे के ऊपर हम मैं इलेक्शन आते हुए हो जाते हैं। देखिए पीछे जा रही है। देखिए एक सेकेंड, मैं विषय आपको क्लियर करता हूँ। देखिए 2 चीजें, जहाँ संगठन की बात है, जहाँ पार्टी का निर्णय, वो सभी को मान्य है। ये बात व्यक्तिगत आरोप लगे इसलिए व्यक्तिगत खुलासे कर रहे हैं, आप समझ के चलिए। ना वो पार्टी मेरी है ना उनकी है, ये पार्टी जो है
सभी कार्यकर्ताओं की, वो जो निर्णय लेंगे उस पर हम चलते। ये आरोप व्यक्तिगत है, मैं कोई पॉलिटिकली वो काम कर रहे नहीं कर रहे, अच्छा कर रहे बुरा कर रहे, इस पर डिबेट नहीं कर रहा हूँ, या उनका काम सही नहीं है हमारा काम बहुत सही, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं जो आरोप लगाए गए उसका खुलासा होना चाहिए, क्योंकि पिछले 5 साल में हम शांत रहे और फिर लोगों को लगा यही सही है, तो कम से कम आपके माध्यम से जनता तक बात जाए कि ये कंपनी 1 सेकंड में 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10-10 लेटर दिए कि आप ये ज़मीन ले लो और इसके जो सरकार नियम भाव है वो दे दो। आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, तो भी ले लो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब कंपनी को पैसा भरना है कभी नगर पालिका का, तो एडजस्ट कर देवे। आप वो भी नहीं कर रहे हो। आपने 29 करोड़ रुपया उसको दे दिया एक रिसोर्ट वाले के लिए, जिसमें ना पब्लिक का लेना है ना देना है। उसको 29 करोड़ कौन से नियम से दिए, फिर उनको कौन से कायदे से दिया आपने, तो फिर ये क्यों नहीं? तो बस यही मुझे कहता है। और आप सबको लेटर दिए गए कि ये इत्तेफाक से आपने कल का विषय 30 तारीख को भी लेटर दिया है, 2 तारीख को भी लेटर दिया है कि आप ये ज़मीन लो। हम खुद चाहते हैं कि शहर का विकास हो, काम नहीं रुके। अब आदमी इससे ज़्यादा कंपनी क्या करेगी, भैया पैसा नहीं ले लो बाद में दे देना, इससे ज़्यादा आदमी। और ये नियम हमारे लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए ये सेम नियम है और इसी तरह से कामकाज चलता है। तो इसमें गलत क्या है? लेकिन बार बार चुनाव आता नहीं कि कोई ना कोई आरोप कर देना, ये उचित नहीं है। बेहतर ये गली से लेकर दिल्ली तक का सत्ता आप दोनों की है, आप देने के लिए तैयार है। मामला कहाँ रुका है, क्या वजह है नहीं निकल रहा? गीता जैन भी आप पे आरोप लगाती है, प्रताप सरनाईक पे आरोप लगाते हैं, आप देने को इच्छुक है, तो मामला कहाँ अटका है? देखिए इसमें पिस रही है। ऐसा है, मामला इधर अटका है। म्युनिसिपल कमिश्नर साहब कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, तो मैं कहता हूँ फिर 29 करोड़ कहाँ से आए? जनता से लेना देना ही नहीं, ये तो पब्लिक इंटरेस्ट में वो तो है नहीं। तो 29 करोड़ देने के लिए थे, मतलब या तो आप दबाव में काम कर रहे थे उनके, उन्होंने बोला दे दो तो आपने दे दिया। बोला एक काम करो रोड, तो आपने 20 करोड़ का रोड बना दिया। आपने बोला अगले का होटल टूट रहा था, बोला होटल भी तोड़ दो लेकिन मेरा रोड बनाओ। उसके बाद आपने कहा कि ये क्या बोलते हैं, ब्रिज बनाओ नदी के ऊपर चेना क्रिक पे। कौन गया आज तक? आपने सब करते गए। तो एक तरफ आप बोलते पैसा नहीं, दूसरी तरफ ही आप कंपनी का उधार भाव देखिए, बोलता मत दो पैसा, लेटर तो दे दो कि भैया जगह दे दो, आप पैसा आपका जब कभी वहाँ पे प्रोजेक्ट बनेगा उसका पैसा भरना आएगा उसमें एडजस्ट कर देना। तो कॉर्पोरेशन कहाँ से? सवाल ये है सर, आप देने को तैयार है तो नगर पालिका ले क्यों नहीं रही है, आपको पत्र क्यों नहीं दे रही? उन्होंने 2 चीजें कही, एक तो कहा कि 7-11 कंस्ट्रक्शन की वजह से 1 साल डिले हुआ, दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि वो जगह जो है वो क्लियर हो ही नहीं पा रही कि किसकी है तो किसकी। देखो मैं मंत्री होता तो किसी को पूछता ही 2 महीने में एक्विजिशन करता, ये तुम्हारा पैसा लो, ये जमीन जाओ घर पे, ऐसा बोल देता। नहीं देते तो फोर्सफुली करता। अब ठीक है, उनको उनके पावर का अभी सरकार में है, मैं क्या उसके अंदर बोला उनका शायद। दूसरा आपने क्या कहा, डिस्प्यूटेड है। अभी आप डिस्प्यूटेड है तो फिर मैं चाहूंगा तो भी कैसे दूंगा? आप बताओ, कंपनी चाहेगी तो भी कैसे देगी? कुछ भी बात, एक तरफ बोल रहे दे नहीं रहे, एक तरफ बोल रहे डिस्प्यूटेड है, तो जिसका डिस्प्यूट है उसके पास चले जाओ। देखिए ये सब बातें बता रहे, वो ज़मीन आपको भी पता है कि खाली रोड में नहीं, आजू बाजू में वहाँ पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बहुत लोग को रेंटल भी दिया हुआ है, तो सभी लोग आए, कोई डिस्प्यूटेड लैंड नहीं है। 7/12 निकालिए रेवेन्यू। और दूसरी बात, कलेक्टर साहब, मैं तो मांग भी नहीं रहा ना पैसा, हम क्या बोल रहे पैसा दो। पैसा कब दिया जाएगा? जब कलेक्टर उसका पेपर चेक करेगा, नोटिस निकालेगा, एक्विजिशन करेगा, नाम पे चढ़ाएगा, जितना होगा सब क्लियर होगा तब देंगे ना, कौन सा आज दे रहे। और डिस्प्यूट है तो मुझे पता है डिस्प्यूट किसका है। सिंपली सी बात है, इनको वो कभी करना ही नहीं था, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में वो होता उधर का, तो उसी समय मैंने एक्विजिशन कर लिया होता 2019 में। 19 में भी यही बात बोल रहे, 20 में भी यही बोल रहे, 21 में भी। अब मान के चले कंपनी जिंदगी भर नहीं, क्या मेट्रो नहीं चालू की? क्या है ना प्रोविजन? या तो कंपनी खुद दे रही है। पानी में भी आपने बाधा लेकर आए हैं, पानी की पाइपलाइन में भी उनका आरोप था कल। देखिए ऐसा है, मैंने क्या कहा, उधर भी विषय वही है, लेकिन उधर जितना काम हुआ है मुझे बताए, वहाँ पे एयरपोर्ट है क्या, हेलीपैड है क्या, वो काम कैसे हुआ है? हेलीकॉप्टर से आदमी गया है क्या, प्लेन उतार के गया है क्या, वो जानते हो खुद कैसे गए थे, हेलीकॉप्टर चोपर लेके गए थे क्या, उसी जगह से गए? खाली बकवास बातें। आज भी चाहिए तो आप जाइए, उधर काम शुरू है। मतलब क्या हो गया, उनके विधानसभा क्षेत्र में वो फेलियर रहे, इसलिए कुछ ना कुछ तो आरोप रखने के लिए चाहिए, तो वो आरोप कर देने का, दिशा भूल करने का और फिर अपना काम करने का। मेट्रो वाले विषय को लेकर सरनाईक साहब कहते हैं कि जो विवाद है बेसिकली
मेट्रो ये तो 133 स्क्वायर मीटर वाला लैंड है वो चाहिए और मनपा उसके लिए पैसा भी देने को तैयार है 2 करोड़ रुपए जो भी बनता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो मेरी पूरी जमीन है जो जिसको लेके मतलब जो आपने हाल ही में खरीदी, मेरी महानगर पालिका में जब बात हुई तो वो कहते हैं कि जो रोड है बीना बांद्रा का रोड है वो रोड 20 साल 22 साल पहले बन गया और जमीन आपने अब खरीदी, जो कि पहले अंडरस्टैंडिंग में लोगों ने दे दिया, जमीन बन गई 7-12 BHK ट्रांसफर नहीं किया और आज आप उसके लिए पैसा मांग रहे हैं जो ऑलरेडी ऐसा है, मेरी बात सुनिए, कल यही जमीन आप खरीद लोगे तो जिसकी ओनरशिप होगी उसको ही पैसा जाएगा ना। कल ये जमीन आप खरीद, तीसरी बात पैसा कोई मांग नहीं रहा है, सरकार ने उसकी रकम नक्की की हुई कितना देंगे, वो कोई भी ले, वो एक सामान्य व्यक्ति ले या बड़े से बड़ा उद्योगपति ले, पैसा वही मिलेगा जो सरकार ने नक्की किया। तुमको क्या फर्क गिरता है इसकी है कि उसकी है, कोई लॉजिक है कि एक चीज। दूसरी बात, जिस 29 करोड़ का रोड है वहां भी पहले छोटा रोड तो था, तुमने प्लॉट खरीदा तो पूरा रोड बना के आपने तो रोड बनवाया स्पेशली, बोला रोड नहीं एक काम करो रोड डालो, क्या जरूरत थी। तीसरी बात, आप मुझे बताइए टेबल की जगह आपको चाहिए, ये टेबल हेलीकॉप्टर से लाके रखोगे कि इधर की भी जगह लगेगी, इधर की जाओगे कैसे उसे, समझो रोड में जाए। तीसरी बात, रोड रिजर्वेशन के लिए ले रहे हो ना आप, तो बाकी रोड के लिए नहीं चाहिए क्या म्युनिसिपैलिटी को? बिल्कुल चाहिए सर, लेकिन लड़ाई कम हो रही सर अभी बस। ठीक है, वो 133 मीटर ले ले, वो बोले मैं इसके आगे भी नहीं जाऊंगा, इसके पीछे भी जाऊंगा, हेलीकॉप्टर से उतरूंगा, उस जगह पे काम करूंगा, लोग आएंगे हेलीकॉप्टर से वापस चले जाएंगे। मतलब टेक्निकली सर जो रोड है उसके मालिक एक्चुअली अरे चाहे तो बंद कर सकते हैं क्या, देखिए एक चीज समझ के चलिए 110%। मैं आपको एक उदाहरण नहीं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये इसकी छोड़िए, जब तक आपके पास रोड नहीं हो प्लान पास भी नहीं करती। अब रोड मतलब जिसका होता है वो देगा वो, ये रोड मैंने फिर कहा कि वो छोड़िए, इनको मुझे मैं नोटिस भी दूँ ना, ये मैं नहीं, गलत शब्द हो जाएगा, मीरा भाईंदर जिसका रिजर्वेशन है वो अगर नोटिस दे तो कॉर्पोरेशन का फर्ज बनता है उस जमीन का पैसा दे के कर। अगर आपको नहीं चाहिए तो रिजर्वेशन क्यों डाला? आपको नहीं चाहिए तो रिजर्वेशन, या तो रिजर्वेशन हटा लो या ले लो, करना ही पड़ता है, ये नियम है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महाराष्ट्र सरकार के नियम है। अगर रिजर्वेशन है, कोई भी व्यक्ति, आपको अगर पता होगा तो हमारे यहाँ पे एक ड्रामा थिएटर रिजर्वेशन है कनक्या में, मालूम है? वहाँ के 27 के अंतर्गत सेक्शन 27 में उन्होंने कॉर्पोरेशन को नोटिस दिया, या तो मेरा पैसा दो या जमीन पैसा लो नहीं तो छोड़ो। उस नोटिस का रिप्लाई नहीं किया, हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने बोला आज से रिजर्वेशन कैंसिल, अब ये बिल्डिंग बनाएगा। लेकिन सर अब जैसे आप 133 मीटर बोल रहे हैं, मैं तैयार हूं तो मसला ही खत्म हो जाएगा। अरे लेकिन जाएंगे कैसे? मेरा बोलने का मतलब, ये टेबल है, वो दरवाजा है, वहां से लेके यहाँ तक है, आप इस 133 मीटर पे वो जो आदमी उतरेगा उसको आगे जाने के लिए रास्ता चाहिए कि नहीं, जीना तक चाहिए कि नहीं, उदाहरण दे रहा हूँ, तो कैसे उतरेंगे कैसे? सर मैं 29 करोड़ पे आ जाता हूँ, जो 27 साल का जो आप बता रहे हैं, वो भी मैंने उनसे पूछा कि सर वो वहाँ कोई गाँव नहीं, तो उनका कहना है कि जब ज्योत्सना अस्नाले महापौर थी, बीजेपी की सरकार थी महानगर पालिका, तो उनके समय में प्रस्ताव पारित किया गया, ऐसा प्रस्ताव क्यों पारित? कौन सा? चेरा की जो रास्ता बना है आपको बताता हूँ, ये उनका कहना, आपको बोलता हूँ, 2 प्रस्ताव थे, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे उद्यान और ये रोड का करने का, उस समय नहीं हुआ, उन्होंने ऑफिस तोड़ दिया डिम्पल मेहता का, याद होगा तो। और चुनाव के ठीक 3 महीने बाद ज्योत्सना अस्नाले मैडम आए, बराबर है कि नहीं? फिर हमारी सरकार नहीं रही, हमारी कॉरपोरेशन में सत्ता थी लेकिन मुख्यमंत्री हमारे नहीं थे, कमिश्नर ने फोर्सफुली वो दिया, कमिश्नर ने फोर्सफुली विषय दिया, हमने बहुत सारे विषय वो कैंसिल, पहले में देखिए मीटिंग में उठा के फेंक दिया था, हमने उठा के डिम्पल में उठा के फेंक दिया था, बाद में कमिश्नर सुनने को तैयार नहीं था, इसलिए हमें वो काम करना पड़ा क्योंकि सरकार उनकी थी। और दूसरी बात, हमने रोड किया चलो ना, लेकिन उसको पैसा चुकाने की जरूरत क्या है? मैं उदाहरण देता हूँ, शहर में कल शमशान भूमि की जरूरत है, गार्डन की सब है, तो TDR दो ना, वो TDR लेके कर सकते थे ना, उसको 29 करोड़ देने की जरूरत क्या थी? नेताजी इसी जगह वो 29 करोड़ देने की। दूसरी बात, प्रस्ताव तो आप ही ने दिया था, तो आपको लग रहा था कि जो कॉर्पोरेशन ने किया वो सही है, तो फिर ये गलत कैसे? ये गलत कैसे? मतलब आपका काम हुआ तो सही, दूसरे का काम हुआ तो गलत, ये कैसे हो सकता है? लेकिन सर आप लोगों की लड़ाई चाहे जो भी हो, वो अपनी जगह सही, हम अपनी जगह सही, फिर मेट्रो का काम बने। मैंने क्या बोला? मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे 1 दिन का मंत्री बनाओ, मैं कैसे एक्विजिशन करते दिखा दूंगा, फोर्सफुली। मेरी बात सुनिए, भले मेरा भाई देवे नहीं देवे, मुझे पता है किस तरह जमीन ली जाती है, और ये मेरा मतलब कोई घर का कायदा नहीं है,
ये सरकार का कायदा है, वो सरकार के कायदे पे चले और लेवे ना। इधर तो हम बोल रहे हैं कि लेने की जरूरत नहीं, वो सामने वाला बोलता है आओ लो काटो। बेटा जी इसी जगह आपने कहा था कि मैं गाजे बाजे के साथ अपनी जमीन देने के लिए तैयार हूँ, तो फिर जब देने के लिए तैयार है तो उन लोगों का अरे मसला साहब, है कि क्यों नहीं ले रहे। मैं वही तो बोला, वो चाहते कि पैसा नहीं देवे, अब टीडीआर लेवे, टीडीआर लेते तो क्या बोलते, टीडीआर घोटाला। अब करे तो आदमी, कंपनी क्या करे। आपको पता है कि 7 को कितना बदनाम किया गया टीडीआर के माध्यम से, आप सब पत्रकार विटनेस हो, सही है कि नहीं। अब आप बोलते, वापस बोलते टीडीआर लो। लेकिन अभी जनता के हित में आप टीडीआर एक्सेप्ट नहीं, देखिए बात जनता के हित की नहीं है, जो सरकार ने नियम बनाए उस नियम की बात कर रहे, कोई अलग से नहीं है। हमको नियम नहीं मालूम, आपको लेना ही पड़ेगा, या फिर हमको इतना नहीं, इतना ही पैसा चाहिए। मतलब कि जमीन किस तरह से उसके जो सरकार के नियम है, हमने उस पर लिखा जो शासन नियम है त्या अंतर्गत आम्ही देण्यास तैयार हो। एक जो शासन नक्की करेगा वो पैसे में भी हम तैयार है। अब हमारे तो नेता यहाँ मंत्री है ना, एक दिन का विषय ना, शासन निर्णय, भाई ये शासन निर्णय ये लो। सरकार में तो आप भी है ना मेहता जी। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, हमने तो लेटर दिया है, ये लेने को तैयार नहीं है। इसके पीछे की राजनीति क्या, आप पत्रकार इसको ढूंढ निकाले। ये साले 5 साल से यही आरोप लगाते जा रहे, दे नहीं रहे, दे नहीं। मैं एक सिंपल पूछता हूँ, क्या इस तरह से चाहे बुलेट ट्रेन हो चाहे ये हो, जगह नहीं मिलेगी तो क्या सब प्रोजेक्ट कैंसिल होते हैं क्या। सब एक्विजिशन प्रोसेस है ना, कायदे में तरतूद है। कलेक्टर सिंपली आपको बोलता है 7/12 निकालेगा, नगर पालिका का नाम चढ़ा देगा और ओनर को बोलेगा तुम्हारा ये पैसा पड़ा है, सरकार के नियम से लेके जाओ, नहीं चाहिए तो जिधर जाना है। काम रुका पड़ा है, दूसरा बिल बगल होगा। एक बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, काम तो रुका पड़ा है। एक गटर का जो गटर पहले बन चुका है, ये तो मेट्रो बाद में आया, उसके बाद वो ब्रिज नहीं होगा, गटर पहले से बना हुआ है। हाँ। आपने पहले टीडीआर के लिए क्यों बात नहीं अरे आप आज सुनिए ना, आपने फिर महेंद्र में ये जो आप पूछे हो ना इतिहास, मैं 5 साल बाद पूछूंगा तो बोलेगा तब दिया तब क्यों नहीं पूछा। ये यही होते जा रहा है। अरे मेरी बात, अरे हाँ, हम क्या कह रहे हैं, 7 ने दूसरा भी लेटर दिया जो पहले भी आपको दिया है। ऐसे जितनी जमीनें हैं अलग अलग समय समय पे हमेशा कंपनी ने कॉरपोरेशन को दी। आज वही हो रहा है। उर्दू स्कूल बनी है वहां पे, पता है काशी में, वो जमीन भी इसी कंपनी की। अब आपको बोलेगा ठीक है अभी तो हिसाब करो, तो आप ये बोलेंगे तब क्यों नहीं बोला। अरे तो कहने ये भी जो है एग्जाम्पल, अगर आज दे देंगे और 5 साल उनको बोले तब आप ये बोलोगे सर वो मेट्रो स्टेशन बने तब आपने क्यों नहीं बोला। इसलिए कभी तो बोलना पड़ेगा। इसलिए आज वो बात हम बोल रहे और हम वापस कह रहे एक सिंपल लाइन में, नियम कोई हमारे घर के नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने जो नियम बनाए हैं, और ऐसा भी नहीं कि भाजपा कांग्रेस के जमाने से वो नियम है, उस नियम से फॉलो करें। पॉलिटिकल दबाव में काम करते मनपा के अधिकारी आयुक्त 100%। नेता साहब 100%। नेता साहब सवाल ये है, मेट्रो का काम और जो आपकी जिम्मेदारी जमीन को लेकर वो रुका पड़ा है, अटका पड़ा है, जग जाएंगे। ये दूसरी मतलब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे इसी विषय को लेकर। सवाल ये है कि क्या आपने कभी अपने तरफ से कोशिश की कि मान लीजिए कि आपको अगर नगर पालिका के आयुक्त तो पैसा आपको जो चाहिए जितना चाहिए वैसा नहीं मिल पा रहा है मार्केट रेट के हिसाब से जो गवर्नमेंट देती है वो वैसे नहीं हो रहा, तो क्या आपने मनपा आयुक्त की कंप्लेंट की कलेक्टर के पास में या संबंधित डिपार्टमेंट, आपने खुद से क्या कोशिशें की है? ऐसा है, मेट्रो का काम पहली बात ऐसा है, देखिए कंपनी से बार बार लेटर दिलाने का काम कौन कर रहा है, तो विधायक के तौर पे नरेंद्र मेहता कर रहा है, भैया उनको दे दो, तुम्हारा क्या है ले लो। और वो कंपनी ने 1 रुपया किधर लिख के मांगा है तो बताइए, उन्होंने क्या, जो सरकार का नियम है वो उन्होंने कभी नहीं बोला। आपका लेटर कमिश्नर के पास में, अरे कलेक्टर के पास, अरे मैं कलेक्टर का अधिक आपके ऐसा है साबिर भाई, आपको कायदे की जानकारी नहीं है। जमीन कॉर्पोरेशन को चाहिए तो कॉर्पोरेशन कलेक्टर को लिखता है हम ये जमीन ले रही है, इसकी वैल्यूएशन क्या है, प्रोसेस क्या बताओ, तब वो देते। आप समझ के, अब ये कमिश्नर बोलेगा ना उनको हमको 133 मीटर चाहिए कि 1200 मीटर चाहिए कि 1000 मीटर, तो कलेक्टर क्या करता है, नियम के हिसाब से उसका वैल्यूएशन निकालता है, टीएलआर करता है, सिर्फ भाई ये जमीन इतना उनको देने का है, और वो हिसाब से फोर्सफुली एक्विजिशन होता है। लेकिन आप कॉरेस्पॉन्डेंस जो है कलेक्टर से क्यों नहीं कर रहे जब आपकी यहाँ पर बात नहीं सुनी? अरे मैं वापस बोल रहा हूँ, कलेक्टर चाहेगा तो भी बोले हमको क्या लेना देना, हमको कॉर्पोरेशन प्रस्ताव भेजेगा। आप देखिए एक मिनट साबिर भाई, आपका, अरे बाबा मेरी बात आप सुनिए, सिंपल सी बात है, आप जैसा पत्रकार ऐसा बात करता है समझ में। मैं बोल रहा हूँ कलेक्टर बोले हमको क्या लेना देना, तुम्हारा कॉर्पोरेशन का विषय, कॉर्पोरेशन भेजेगी, तुम्हारे आने से क्या होगा,
तुम्हारा कल मैं उदाहरण के तौर पे एग्जांपल क्यों, बिल्डिंग परमिशन सीएम साहब को ले लो, साइन करो, करेंगे क्या? बोले कॉर्पोरेशन को भेजने बोलो। बेटा जी आप अगर पत्र दे रहे हैं कि भाई आप ले लो हमारी जमीन, लेकिन आप एनओसी क्यों नहीं देते कि आप ले लो, ताकि जो अरे मैंने हमने क्या क्यों नहीं इशू करते? अरे अभी आप भी इनके भाई हो, उसी बात कर रहे हो। अरे बात क्या चल, ये क्या लिखा है? अरे सुनिए सर, अरे मेरी बात सुनिए, वो नहीं कर सकते। देखो ऐसा है, वो कब्जे में नहीं ले सकते। एक मैं आपको, पत्र के ऊपर अरे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक लेटर उसमें और भी है, ये कॉर्पोरेशन को इतनी जमीनें कंपनी ने दी हुई है, आप समझ। दूसरी बात, ये लेटर में ये लिखा है, ये जगह चाहिए तो हम देने को तैयार है, आप ले लो, जो सरकार का नियम है। एक लेटर उनसे ठीक है, हमें मंजूर है, ले लो, इतना ही है। हमने तो प्रस्ताव दे दिया ना, इच्छा व्यक्त की है। उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको, ताहिर भाई, मेरे घर पे खाना